हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी गणित विषय की है और एक कक्षा चौथी के बच्चों के लिए है। आज इसमें हम गणित की वीडियो में देखेंगे आपका पार्ट नंबर 9। और आपके दोस्तों हम इस चैनल पे मैंने हिंदी के, अंग्रेजी के और पर्यावरण की वीडियोस कंप्लीट करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा करके अवश्य देखिएगा। आइए आज इसमें देखते हैं हम आपका अध्याय नंबर 9, जिसमें लिखा है आधा और चौथाई। इसके बारे में जानेंगे और इसमें क्या क्या प्रश्न दिए हैं उनको हम समझेंगे। किस प्रकार से आपको उन गणित को हल करना है ये भी हम इसमें देखेंगे। यहाँ पर आपके एड ग्रेड वर्कबुक में कुछ पार्ट दिया है, पार्ट का थोड़ा कुछ अंश दिया गया है। इसको आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, जिसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी जानकारी है। आज इसमें देखते हैं, यहाँ पर लिखा है आपका देखो कि गणित की पाठ्य पुस्तक पार्ट 9 है आपका आधा और चौथाई। इस पर कार्य करेंगे और साथ ही कुछ प्रश्नों के अभ्यास भी करेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 1, दिए गए चित्र में एक रोटी के एक हिस्से को क्या कहते हैं। तो एक रोटी है ये, उसका जो हिस्सा कर देते हैं हम ऐसे, तो उसे क्या कहते हैं, आधी रोटी कहते हैं। तो ए नंबर में आपका सही उत्तर है आधी रोटी। तो ए नंबर में टिक करके ऐसे आपको यहाँ गोला कर देना है ए नंबर में। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 1 को हल करना है। आगे देखते हैं, दूसरा नंबर का प्रश्न है 3/4 मीटर किसके बराबर होगा। 3/4 मीटर, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 3/4 मतलब 3/4, 3/4 किसके बराबर होगा। तो 4 का हम भाग देंगे 100 में, तो 4 एकम 4, 25 बार भाग जाएगा है ना, 25 चौके 100 होता है। अब यहाँ क्या हुआ 25 और 3 बचा है, तो 25 गुणा 3 करेंगे, तो 25 गुणा 3 कितना हुआ 75 हुआ। तो 75 कहाँ लिखा है दोस्तों, देखो इसमें ये लिखा है 75 सेंटीमीटर है ना। तो इस प्रकार से सी नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा। तो सी नंबर में ऐसे गोला कर देंगे हम। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा है, सुप्रिया के पास 60 आम हैं, 1/4 पके हुए हैं, तो कितने आम पके हैं। तो कुल आम कितने हैं 60, उसमें से कितने पके हैं 1/4 पके हैं। तो 4 का भाग दे दो 60 में, तो कितने बार जाएगा 15 बार जाएगा, 15 चौके 60 है ना। तो उत्तर कितना आ गया हमारा 15। तो हम ए नंबर में लिख, जो ऑप्शन में है 15, इसमें टिक करेंगे और गोला कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 3 को हल करना है। आगे देखते हैं, चौथा नंबर का प्रश्न है, इसमें लिखा है 40 बच्चों की कक्षा को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग में 10, दूसरे भाग में 30 बच्चे हैं। बड़े भाग को पूरे भाग का कौन सा भाग लिखते हैं। तो देखिए कुल भाग कितने हैं, कुल बच्चे कितने हैं 40, और दूसरे भाग में एक भाग में 10 और दूसरे भाग में 30 हैं। तो बोला है बड़े भाग को पूरे भाग का कौन सा हिस्सा लिखेंगे। तो याद रखना दोस्तों, कुल भाग कितने हैं 40 और बड़ा भाग कितना है हमारा 30 है ना। तो ऐसे 30/40 लिख दिए, शून्य से शून्य कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ 3/4 बचा। अब 3/4 कहाँ लिखा है देखो, तो बी नंबर में लिखा है, तो ये 3/4 हमारा सही उत्तर होगा बी नंबर में। तो इस प्रकार से बी नंबर को गोला कर देना। तो ये आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं, पाँचवा नंबर का प्रश्न है, एक कद्दू के वजन का 1/4 1 किलोग्राम है, तो कद्दू का कुल वजन कितना होगा 1/4 है ना। देखो एक कद्दू है, उसका 1/4 है ना, 1/4 क्या है कुल वजन है, तो उसका 1/4 1/4 वजन है। तो क्या होगा कुल वजन, तो यहाँ सिर्फ 4 आएगा है ना, एक और एक का तो कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 4 आएगा, तो 4 किलोग्राम हमारा सही उत्तर होगा। डी नंबर में है आपका, तो डी नंबर में गोला कर दीजिएगा। तो ऐसे आप 5 नंबर तक हल करेंगे। इसके आगे देखते हैं, दिए गए प्रश्न को हल करना है। और यहाँ आपका प्रश्न नंबर 6 है, लिखा है निम्नलिखित आकृति में से कौन सी आकृति 3 बराबर भाग में बटी है। तो देखो ये तो 3 भाग में है लेकिन बराबर नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है ना। और ये वाला भी 3 भाग में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा कौन सा सही होगा, ख नंबर का, जो 3 बराबर भाग में बटा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे आकृति ख। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 है, इस आकृति के 1/4 भाग को छायांकित कीजिए। तो देखो आकृति कितनी है 1 है ना, कुल भाग कितने हैं इसके 4 है ना, और कितने भाग को छायांकित करना है 1/4 मतलब 4 भाग, कुल भाग हैं 4, तो 4 भाग के 1 भाग को छायांकित करेंगे। तो ये 4 भाग के हमने 1 भाग को ऐसे आपको इसको छायांकित कर देना है ऐसे है ना, इस प्रकार से स्केच से या पेन से ऐसे छायांकित कर देना है। तो ऐसे आपको करना है प्रश्न नंबर 7 में। 8वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, मीना को एक चॉकलेट मिली, उसने उस चॉकलेट को 2 बराबर भागों में बांटकर एक भाग रीना को दी। तो बताइए रीना को चॉकलेट के कितने टुकड़े मिले। तो यहाँ देखो चॉकलेट के कितने टुकड़े हैं कुल 6, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे
है ना। और कितने भाग में बांटी, 2 बराबर भाग में, तो 6 का भाग हम 2 में दे देंगे तो कितना आएगा, 3 टुकड़े आ जाएगा। तो लिख देना रीना को 3 टुकड़े मिले। देखो ये 6 भाग हैं कुल, तो उसको हम 20 से ऐसे तोड़ देंगे तो ये 1 2 3 भाग रीना को मिले और 1 2 3 भाग मीना को मिले। तो इस प्रकार से आपको लिखना है रीना को 3 टुकड़े मिले। इस प्रकार से आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा के कुछ समय पहले 15 दिन 20 दिन पहले मैं चैनल पे वीडियोस लेकर के आता हूँ, अभ्यास प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, प्रश्न होते हैं। तो वे सारी चीज़ें आपको मिल सके, इसके लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना आप, ताकि समय पर आप वो सारी चीज़ें देख सकें और काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सके परीक्षा में। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 9वां नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा है आपसे, यदि 1 किलो प्याज 10 रुपये में आती है तो 1/2 किलो मतलब आधा किलो प्याज कितने में आएगी। तो 1 किलो प्याज कितना है, 10 रुपये, तो आधा किलो कितने में आएगी, तो 10 में हम 1/2 का भाग दे देंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो ये बटे में जैसे गुणा है और बटे में आ गया तो भाग होता है ना। तो ये गुणा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा है ना, 10 गुणा, लेकिन यहाँ 1/2 है तो बटे का मतलब होता है भाग, है ना। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और ये 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 यानी 5 रुपये हो गया। तो कितना आएगा यहाँ पे, आधा किलो प्याज 5 रुपये में आएगी। इस प्रकार से आपको लिख देना है उत्तर में, है ना। आप तो ऐसे ही बता सकते थे, लेकिन हमको गणित करके बताना है तो गणित करके आप इस प्रकार से हल करेंगे। तो ऐसे आपको लिखना है। 10वां नंबर का प्रश्न है, 10वां नंबर में पूछा है दोस्तों आपसे, 32 केलों में 1/4 केले कच्चे हैं, बताइए कितने केले कच्चे हैं। तो देखो ये 32 हुआ, 32 का मतलब गुणा का, 1/4 मतलब 1/4, तो 4 एकम 4, 4 आठे 32, है ना। अब यहाँ क्या बचा, 8 और 1, तो 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 एकम 8 आएगा, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 8। तो आपको लिखना कैसे है यहाँ, 32 का 1/4 बराबर 32 का 1/4, है ना। तो क्या हो जाएगा, 8 केले कच्चे हैं। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। आगे आपका 11वां नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा है 1/2 लीटर दूध और 1/4 लीटर दूध को मिलाने पर कुल कितना लीटर दूध होगा। तो देखो 1/2 और 1/4 दोनों को मिला दिए हमने, मिला दिए, तो मिलाना है मतलब जोड़ना है। तो इसको कैसे जोड़ते हैं, तो याद रखना 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, तो इसका एलसीएम आया 4, है ना। अब ये दो, ये 2 का भाग देंगे हम 4 में तो कितने बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार गया। अब 2 बार गया तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2 आ गया। उसके बाद ये 4 है और ये 4, 4 का भाग देंगे 4 में तो 4 एकम 4, 1 बार गया और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। दोस्तों इसको अच्छे से समझना तब समझ आएगा, है ना। अब यहाँ पर इनको जोड़ देंगे, 2 और 1 ऊपर 3 हो गया और नीचे 4 है तो 4 हो गया, यानी 3/4 हमारा उत्तर आया। तो उत्तर में हम लिख देंगे कुल 3/4 लीटर दूध होगा। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है प्रश्न 12, प्रत्येक सीसी में रंग भरकर लिखे अनुसार दर्शाइए। रंग भरना है 1/2 भाग मतलब आधा, तो ये सीसी का आधा भाग ये हो गया, तो इतना तक रंग भर देंगे, ये भर दिया मैंने, तो ऐसे आप भी भर देना इसमें, है ना। इसके बाद यहाँ लिखा है 1/4 यानी पूरे का चौथा भाग, तो ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग, ये 4 भाग हो गए, तो 1 भाग में रंग भर देंगे हम, है ना। तो ये 1 भाग यानी 4 भाग के 1 भाग में, तो इतने में भर देना आप। उसके बाद यहाँ 3/4 यानी 3 भाग में रंग भरना है, तो ये 3 भाग इतना तक आ जाएगा, तो 3 भाग में भर दिए। तो ऐसे आपको यहाँ पर 12वें नंबर को हल करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, जिसमें लिखा है जाकिर के पास 4 किलोग्राम अमरूद थे, उसने कुल अमरूद का 1/2 भाग बेच दिया, उसके पास कितने अमरूद बचे। तो यहाँ पर कितने थे, 4 किलो अमरूद थे, है ना। तो यहाँ पर लिखना आप कुल अमरूद बराबर 4 किलोग्राम, 1/2 भाग बेच दिया मतलब 4 का 1/2, 4 का यानी गुणा और 1/2। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना। तो यहाँ कितना बचा, 2 किलोग्राम आया। कैसे, देखो 4 का 1/2, तो ये 2 का भाग देंगे हम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार गया। अब यहाँ 2 बचा और 1 बचा, बीच में गुणा है तो 2 और 1 का गुणा कितना होगा, 2 एकम 2 होगा, तो 2 किलोग्राम बचा। तो अब हम लिखेंगे उसके पास 2 किलोग्राम अमरूद बचे। इस प्रकार से आपको हल करके लिखना है 13 नंबर का उत्तर। प्रश्न नंबर 14 है, इसमें लिखा है निम्नलिखित तालिका को देखकर प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। अब यहाँ लिखा है टमाटर, यहाँ भाव रुपयों में, टमाटर क्या है 10 रुपये प्रति किलोग्राम यानी 1 किलो 10 रुपये का, आलू 1 किलो 12 रुपये का, प्याज 1 किलो 20 रुपये की, गाजर 1 किलो 30 रुपये की, कद्दू 1 किलो 8 रुपये का। अब यहाँ पूछा है आपसे
कि 1/2 किलो टमाटर की कीमत क्या होगी, मतलब आधा किलो। तो क्या होगी, तो देखो 1/2 किलो की क्या होगी, और टमाटर कितने का है, 10 रुपये का। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी 5 रुपये होगी। हमें पता चल गया आधा किलो है ना 5 रुपये। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 रुपये का नंबर में। उसी प्रकार से ख नंबर में पूछा है, देखो आधा किलो ग्राम कद्दू और 1/4 किलोग्राम गाजर में किसकी कीमत ज़्यादा है। तो देखो आधा किलो कद्दू कितने का होगा, 4 रुपये का, क्योंकि 1 किलो कद्दू 8 रुपये का है। तो आधा किलो कितने का होगा, 4 रुपये का। और क्या पूछा है, 1/4 किलो गाजर। तो यहाँ गाजर कितने का है, देखो गाजर है 30 रुपये का, है ना। तो 30 का 1/4। तो देखो 4 एकम 4, 4 7 28, 2 बच गया, 2 बच गया ना। तो 2 को कैसे भाग देंगे, अब 0.5 में आएगा ये, है ना। कैसे आएगा, अगर ऐसे नहीं करना है तो आप 30 में 4 का भाग दे लीजिए, है ना। 4 7 28 हो गया। क्या बचा यहाँ, 2 बचा, बचा दशमलव शून्य लगा देंगे, 4 पंचे 20, कितना उत्तर आया, 7.5। तो यानी 7.5 रुपये, है ना, 7.5 रुपये। तो ये देखो 7 रुपये 50 पैसे, इस प्रकार से लिख देंगे। तो हम लिख देंगे आधा किलो कद्दू 4 रुपये का होगा और 1/4 किलो गाजर 7 रुपये 50 पैसे, मतलब 7.5 रुपये का। ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद ग नंबर में देखो, ग नंबर में क्या पूछा है, 3/4 किलोग्राम प्याज की कीमत क्या होगी। तो 1 किलो प्याज कितने की है आपकी, 20 रुपये की, 20 रुपये की है। तो 3/4 कितने की होगी, तो 3/4 कितने की होगी, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। अब यहाँ 5 बचा और 3, और 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, तो 15 रुपये आ जाएगा उत्तर। तो आप लिख देंगे यहाँ, यहाँ ऐसे लिख देना, गुणा कर देना, भाग कर देना और लिख देना 15 रुपये होगी। इस प्रकार से लिखना है। अब यहाँ पर है 2 किलोग्राम आलू की कीमत क्या होगी। तो आलू कितने का है, देखो आलू 12 रुपये किलोग्राम है। तो 2 किलोग्राम कितने का होगा, 24 रुपये का। तो इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। तो ऐसे आपको करना है वर्कबुक में अपनी। तो ऐसे ही आप भी करेंगे दोस्तों। 15 नंबर में देखते हैं। 15 नंबर में लिखा है आपका कि यहाँ पर प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए सामान के बराबर मापन कॉलम बी में ढूंढकर सही मिलान करें। अब यहाँ दिया है देखो आधा मीटर, आधा मीटर बराबर क्या होता है, 50 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो आधा मीटर बराबर 50 सेंटीमीटर होगा, तो ये मिला दिए हमने। उसके बाद 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो ये मिल गया इधर, है ना। उसके बाद देखो 3/4 किलोग्राम, तो देखो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 3/4, 3/4, है ना। तो इसको हम भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 10 में देंगे तो 4 दूनी 8 होता है। फिर यहाँ 2 बच गया तो यहाँ 20 हो गया, 4 पंचे 20 और 4 शून्य शून्य, यानी 250। अब 250 का गुणा 3 में करेंगे तो 750 आएगा। तो यहाँ 3/4 किलोग्राम का क्या हो गया, ये देखो 750 ग्राम। 3/4 मीटर का हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जोड़ी मिलाना है 15 नंबर के प्रश्न में, और ऐसे आप इसे हल करेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, जिसमें लिखा है इन आयतों को अलग अलग तरीके से आधे भाग में बांट दीजिए। तो देखो ये आयत को हम ऐसे बांट देंगे, इस आयत को ऐसे बांट देंगे और इस आयत को ऐसे बांट देंगे, तो ये आधा आधा बढ़ गया। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग तरीके से बांट देना है। तो ऐसे लाइन खींच के आप बांट देना दोस्तों। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे इसे। अब यहाँ पे है प्रश्न नंबर 17, इन आकृतियों के 3/4 हिस्से में रंग भरिए। 3/4 मतलब कुल 4 भाग हैं। ये देखो ये 4 भाग हो गए इसके, 4 के 3 भाग में रंग भरना है ना। ऊपर कितना है 3, तो 3 भाग में रंग भरना है। तो ये 1 2 3 भाग में भर दिए, एक भाग खाली छोड़ दो, इस प्रकार से। अब इसमें क्या है, इसमें 4 भाग बना लो ऐसे, है ना, और इसके 3 हिस्से में रंग भर देंगे, एक में नहीं भरेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ 3/4 में रंग भरना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे प्रश्न नंबर 17 में। 18 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, 1 किलोग्राम कद्दू की कीमत 20 रुपये है, तो 1/4 किलोग्राम कद्दू कितने रुपए में मिलेगा। तो देखो 1 किलो कद्दू कितने का है, 20 रुपये का। तो 1/4 किलो कद्दू क्या होगा, तो 20 का 1/4, मतलब यहाँ हो जाएगा 20 का 1/4, ऐसा लिखा है। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5 रुपये उत्तर आ गया आपका। तो यहाँ आ जाएगा 5 रुपये। इस प्रकार से आपको कर देना है। मैंने यहाँ पे काटा है, देखो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, ये ऊपर 5 लिख दिया है ना। तो उत्तर में क्या लिखना, 1/4 किलो कद्दू 5 रुपये का होगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 18 के उत्तर में आप लिखेंगे। 19 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर लिखा है आपका, कक्षा 4 में 64 बच्चे हैं,
इनमें से 1/2 भाग लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। तो देखो कुल बच्चे कितने हैं, 64 हैं। 1/2 भाग लड़की मतलब 64 का यानी गुणा 1/2। तो 2 से काट दो 64 को यानी भाग दे दो, तो 2 एकम 2, 2 32 64 यानी 32 बार भाग गया। अब 32 का गुणा 1 में करेंगे तो 32 एकम 32 यानी 32 लड़कियां हैं। तो लड़के क्या कितने होंगे, तो 64 में हम 32 घटा देंगे, है ना, लड़कियों की संख्या घटा देंगे तो लड़के कितने आ गए, 32 आ गए। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 19 को हल करेंगे। अब 20 नंबर के प्रश्न में लिखा है प्रत्येक आकृति में उतने भाग में रंग भरो जितना उसके नीचे लिखा है। तो देखो इस आकृति में लिखा है 3/4, तो यहाँ 4 भाग के हम 3 भाग में रंग भर देंगे इस प्रकार से, तो ये 3/4 में रंग भरा गया, है ना। अब यहाँ लिखा है 1/2, 1/2 मतलब पूरी आकृति एक है, उसके 2 भाग हैं, तो 2 भाग से 1 भाग में रंग भरना है, तो 1 भाग में भर दिए हमने। अब यहाँ लिखा है देखो 1/4 यानी 4 भाग के 1 भाग में रंग भरना है, तो ये 1 भाग में भर दिए, है ना, यानी कुल भाग कितने हैं 4, उसके 1 भाग में रंग भरना है। उसी प्रकार से यहाँ कुल भाग 4 हैं, जैसे 3 में रंग भरना है, कुल भाग 2 हैं 1 में रंग भरना है, इस प्रकार से, है ना। अब नीचे देखो कुल भाग कितने हैं, यहाँ पर देखो कुल भाग कितने हैं इसके 4, 2 में रंग भरना है तो भर दिए 2 में। यहाँ कुल भाग 2 हैं, 1 में रंग भरना है, तो ऐसे ऐसे 2 भाग बना लिए, एक में रंग भर दिए, आधा में नहीं भरे। इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है ऐसे। तो इस प्रकार से आपके ये 20 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगली वीडियो में हम पार्ट 10 देखेंगे आपका पैटर्न। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।